नमस्ते साथियों। एक खबर कुछ समय पहले आई थी और मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं जानता था कि उस जो न्यूज़ है उसका भी इतना औचित्य नहीं है। लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको कि इस न्यूज़ को हम किस तरीके से खारिज कर सकते हैं विथ प्रूफ। तो खबर कुछ इस प्रकार की थी कि रीट 2024 उपचुनाव की आचार संहिता के कारण असमंजस, बोर्ड को सरकार से आदेश नहीं मिला। ठीक है, तो ये एक खबर थी कि भाई उपचुनाव है राजस्थान में और जो रीट भर्ती परीक्षा है उसमें पात्रता परीक्षा 2025 वाली जो जनवरी में प्रस्तावित है वो होगी या नहीं होगी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये कहता है कि हमारे पास कोई सूचना नहीं मिली है और उधर से सूचना आती है कि जनवरी में प्रस्तावित होना है। इससे पहले वही सूचना थी, उसके बाद ये सूचना आई। तो ये सिर्फ भ्रामक भ्रांतियां हैं, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बात कही थी, जो हमारी पुस्तक सूची वाली जो थी किस तरीके से हम तैयारी करें। अब बिल्कुल फोकस रखना है। इस जो सूचना है इसका हम खंडन कैसे कर सकते हैं कि देखिए 25 तारीख को ही ग्रेड फर्स्ट का जो है विज्ञप्ति जारी हुई है। अब ग्रेड फर्स्ट की विज्ञप्ति जारी करना, आचार संहिता होना, साथ में चुनाव होना, हमें ये सब बताता है कि जो आचार संहिता है उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा एक एग्जांपल और बताऊं मैं आपको कि कुछ भर्तियां जो पूर्व की गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट में आचार संहिता में विज्ञप्ति भी निकाली गई, परीक्षाएं भी कराई गई। तो इससे जाहिर होता है कि इस तरीके की जो न्यूज़ है वो कोई महत्वपूर्ण योगदान अपना रखती नहीं है। साथ में ही हम जो इलेक्शंस कमीशन है उससे स्वीकृति लेकर विज्ञप्ति भी जारी कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये भी कर सकती है, विज्ञप्ति भी जारी कर सकती है, साथ में वो भर्ती परीक्षाएं भी करा सकती है। तो आपको इस तरह की जो फिजूल बातें हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज बताता हूँ इसमें। एक तरफ बात ये हो रही है कि बोर्ड के पास कोई सूचना नहीं है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट में आप, अब ये क्या कह रहा है, सिलेबस में आंशिक संशोधन संभव, पुराने सिलेबस का बोर्ड करा रही है परीक्षण। अब भाई उसके पास कोई सूचना नहीं है, तो ये मतलब खबर किस तरीके से है, ये कोई सूचना नहीं है उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस होगा। तो इतना स्वविवेक आपके अंदर भी है कि भाई बोर्ड के पास सूचना नहीं है, एक तरफ वो कहती है, दूसरी तरफ जो है ये सिलेबस है उस पर परीक्षण करा रहे हैं कि किस तरीके से चेंजेस होना चाहिए। तो ये सब न्यूज आती रहेगी, जब तक परीक्षाएं नहीं होती होगी तब तक आती रहेगी। कुछ लोग हड़ताल पे बैठेंगे, वो भी न्यूज आती रहेगी। भर्ती जो है पात्रता परीक्षा को आगे बढ़ाने की भी बात होती रहेगी। तो नोटिफिकेशन जारी करना, उसके साथ में ही परीक्षाओं की डेट घोषित करना, ये सब चाहे इलेक्शंस हो चाहे इलेक्शंस नहीं हो, ठीक है ना। तो ये होता रहेगा, ये सरकार का एक क्रम है, उस वो सरकार अपना कार्य करती रहेगी। अपना कार्य है अपन तैयारी करते रहें, लगातार करते रहें, फिजूल की बातों में न रहें। कुछ समय लगेगा, कुछ दिन बाद ऐसा लगेगा कि भाई जनवरी में परीक्षा होगी नहीं होगी ऐसी बातें चलेगी, फिर जनवरी आ जाएगा, फिर परीक्षा आ जाएगी। तो इस तरीके की बातें हर परीक्षा में देखी गई है, आपने ये तो रिकॉर्ड उठा के देख लेना। तो ये बातें चलती रहती है, तो इस तरीके की बातों में हमें नहीं फंसना है। दोनों को लिंक करके बता दिया, तो आज ये वीडियो बनाया तो ज्यादा बेटर रहा कि दोनों को खारिज, उसको भी खारिज कर दिया और इसमें भी। अब दूसरा एक प्रश्न यहाँ पे और उठता है कि एक जो संशोधन है सिलेबस में वो किया जाएगा। देखिए इस चीज से भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। संशोधन होगा, ठीक है, संशोधन होगा। लास्ट टाइम अब आप कहेंगे कि 2 महीने बाकी है और संशोधन भी कराए जा रहे हैं सिलेबस में। अरे भाई संशोधन कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि पूरा का पूरा ही संशोधन हो रहा है। इसमें एक स्पष्ट बात लिखी हुई है कि आंशिक संशोधन यानी कुछ परिवर्तन हो सकता है 10% चेंजेस हो, कुछ नई जो सीबीएसई की बुक्स चल रही है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। लेकिन आपकी जो 90% वाली बात है, 90% जो है वो तो वहां का वही है ना। 90% की बात करें तो 90% तो वहां का वही है। होगा तो क्या 10% चेंज होगा, और 10% हम आराम से 10-15 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञप्ति आएगी उसके पहले संभवतः है कि जो सिलेबस होगा वो पूरा आ जाएगा और लगभग लगभग वही साइकोलॉजी रहनी है, वही मैथ्स रहनी है, और वही हिंदी रहेगी, वही आपकी भाषा रहेगी। ठीक है, अब संशोधन अगर चेंज होगा तो हो सकता है एसएसटी में कुछ चेंजेस हो, कि भाई अब एसएस में हिंदी में कुछ हो सकता है चेंजेस हो। तो ये चेंजेस रहेगा और उसको हम कवर कर सकते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तो इस तरीके की भ्रांतियों में हमें नहीं पड़ना है। तो ये एक सूचना थी आपके लिए। तो ये यूट्यूब पे चलता रहेगा लगातार कि इस तरीके से ये सिलेबस चेंज हो रहा है,
अब क्या होगा, बहुत सारे आपको टीचर्स आएंगे ये भी बताएंगे कि भाई जो है परीक्षा नहीं होगी जनवरी में, कुछ होगी, कुछ कहेंगे कि होगी। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इस दुनिया से दूर रहना है, तैयारी लगातार रखनी है। मान लीजिए अगर चेंजेस होता भी है और जनवरी नहीं भी हो पाता है, लेकिन फरवरी में तो हो ही जाएगा, है ना। तो अगर जनवरी में नहीं होता है तो फरवरी में हो जाएगा, क्या बात अलग बात है। भाई 15 फरवरी के आसपास क्या ना द्वितीय पखवाड़े में उन्होंने कहा है, तो हो सकता है 10-15 दिन आगे बढ़ जाए, प्लस पॉइंट ही है। हो सकता है 5-6 दिन आगे बढ़ जाए, तो ये वो उनका काम है, विभाग का काम, वो करता रहेंगे। हमारा काम है पढ़ाई करना, वो हम करते रहें। इन्हीं बातों के चक्कर में आप फंसते रहेंगे तो नई नई बातें आती रहेगी और नई नई सूचनाएं भी आती रहेगी, रोज अखबार कुछ ना कुछ उस पर छापेगा। तो ये बात थी। इसके साथ में ही जो AORO की जो भर्ती है वो भी रद्द हो चुकी है, ये आपको सूचना मिल ही गई होगी। तो ये एक छोटी सी सूचना थी तो मुझे लगा कि आप लोगों तक शेयर करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सूचना इसके बाद, इस वीडियो के बाद मैं आपको देने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। एक काफ़ी रीट की भर्ती को देखते हुए एक हम प्रोग्राम चला रहे हैं, तो उसके साथ में आप जुड़े रहिए ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उस सूचनाओं की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ये जो वीडियो था ये पहले आ जाना चाहिए था। संभवतः ये मैं कल शाम को ही डाल देता, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। खैर, हमने जो बात की थी उसकी सत्यता जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उन्होंने भी प्रूव कर दी, और साथ में ही जो RSMSS भी हैं उन्होंने भी ये बात आज कह दी कि जो परीक्षा है वो जनवरी में ही होगी किसी भी तरीके से, और नवंबर में जो है उसके फॉर्म नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और फॉर्म भी भरने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने इस वीडियो में भी आपको ये बात कही किस तरीके से हमने उस न्यूज़ का खंडन किया। और ऐसी भ्रांतियाँ लगातार चलती रहती है हर एग्ज़ाम में। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि जैसे मैं पहले वीडियो में भी कह रहा था, सेकंड वीडियो में भी मैंने ये बात कही, और आज ये थर्ड वीडियो था उसमें भी ये मैंने बात कही कि जो परीक्षा है वो निश्चित समय पे होगी। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो लगातार समय पे पूरी हो, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन एक बार समय से उसका जो कार्यक्रम है वो लगातार चालू हो जाए। तो ये बात थी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो दोनों ट्वीट थे RSMSSB और मदन दिलावर जी ने जो किए हैं वो दोनों आप देख ही सकते हैं। उसके साथ में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो मैं आपके साथ साझा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। संभवतः वो आज शाम को, अगर स्थितियां सही रही तो, और नहीं तो कल सुबह मैं आपको वो घोषणा दे दूंगा। रीट से संबंधित कुछ न्यूज़ है और एक हम प्रोग्राम ला रहे हैं रीट से रिलेटेड, तो आप ज्वाइन कीजिए, काफ़ी बढ़िया है। और उसके साथ में ही हम यूट्यूब पे लगातार अपना कार्यक्रम चलाते रहेंगे। भ्रांतियों से दूर रहें, और कुछ नई सूचना आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो ऑथेंटिकेट सूचनाएं मैं आपको इसमें डाल दूंगा। आपने देखी होगी कोई भी हम फालतू की बात तो इस पर नहीं करते हैं, और जो परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं होगी या फॉर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं होगी वो हम इस पर डालेंगे। तो एक नया जो प्रोग्राम आने वाला है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है, कोई विशेष बड़ी बात है नहीं, पैसे उसके लगते नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी। तो मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।